नमस्कार मंडळी, सह्याद्री वाहिनीच्या आपला महाराष्ट्र कार्यक्रमात मी मानसी आंबडेकर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या घडामोडींचा आपण आढावा घेत असतो। आजही आपण तो घेणार आहोत। चला तर सुरू करूया। कोरोनाच्या लढाईत मुंबई प्रेस क्लब आणि रिझवी एज्युकेशन सोसायटीने राबवली विशेष लसीकरण मोहीम। तर आपल्या कर्तृत्वाने अनेकांच्या दिल की धडकन असणारा स्टार ऋतिक रोशन बनला सुपरस्टार। मध्य रेल्वेचं कल्याण गुड्स यार्ड यशस्वीपणे सांभाळतीये नारी शक्ती। आणि साजरा करूया या वर्षीचा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रिटींसोबत। पत्रकारिता म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असतो। पत्रकार मग ते कोणतेही असोत, प्रिंट मीडियामधले किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधले, या सर्वांना फ्रंटलाईन कोविड योद्धा म्हणून घोषित करावं अशी मागणी होत होती। पण तसं काहीच घडलं नाही। म्हणून मग मुंबई प्रेस क्लबने पुढाकार घेत पत्रकारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी विशेष लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे। पाहूया एक रिपोर्ट। अगर हम 1.5 साल में देखते हैं तो इसमें 2 वेव्स आए हैं। पहले वेव में कई पत्रकारों को कोविड हुआ था, कई हॉस्पिटल में भी गए, खासकर फोटोग्राफर्स को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन कहीं पे भी हम लोगों ने मौत नहीं देखी। मौत कुछ दूर ही थी और कुछ हद तक हम लोग ढंग से वो जो सिलसिला था, वो जो हमने सामना करना पड़ा, उसके आगे हम निकल पड़े। लेकिन जो दूसरा वेव आया वो हमारे लिए बहुत ही भारी पड़ा है। मुंबई प्रेस क्लब के खुद लगभग 12 से 15 मेंबरान आज इसके मौत के शिकार हुए हैं। ऐसे हम देखते हैं सैकड़ों पत्रकार गए हैं और महाराष्ट्र की आंकड़ा आज देख रहे हैं तो 140 से ऊपर चली गई है। तो इसमें मुंबई प्रेस क्लब ने भी काफ़ी सारे चीज़ों पे पहलकदमी ली है, जैसे कि राशन के किट्स पत्रकारों को पहुंचाना, फैमिलीज़ को मदद करना, और आखिर में जो हमें लगा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। जब तक हम पत्रकारों को वैक्सीनेशन एक बड़े पैमाने पे नहीं करते हैं, एक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है और एक प्रोटेक्शन या एक उनको कवर नहीं मिलता है। तो ये मामला लेके हम लोग सरकार के पास पिछले 6 महीने से दौड़ रहे हैं कि पत्रकारों को वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे उनको पहलकदमी में उनको दिया जाए। इसका कारण ये है कि पत्रकारिता एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें लोगों को गली कुचियों में जाना पड़ता है, झोपड़पट्टियों में जाना पड़ता है, मार्केटों में जाना पड़ता है, जहाँ की कोरोना की जो वायरस है बहुत बड़े पैमाने पे फैलती है, और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो एक इसेंशियल वर्कर्स हैं, जैसे कि बीएमसी के जैसे वर्कर्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी के जैसे वर्कर्स हैं। वैसे पत्रकार भी ऐसे वर्कर्स हैं जो कि एक अपनी पब्लिक ड्यूटी निभा के न्यूज़ को गैदर कर रहे हैं और न्यूज़ को लोगों के पास पहुँचा रहे हैं, उसकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। सरकार की मुआवजा को भूल के हमें अपने हाथ मतलब कि मजबूत करके इसे आगे बढ़ना चाहिए। ये समझ के फिर हम लोगों ने अपना खुद का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे लिया, जहाँ की एक ऐसी फैसिलिटी दी गई कि सभी मेंबर को एक फ्री वैक्सीनेशन की ड्राइव कराई गई। मेंबर के फैमिलीज और मेंबर्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कैंप रखा गया। लगभग 700 हमारे मेंबर्स इसमें वैक्सीनेट हो गए और अभी हम दूसरे डोज की ओर बढ़ेंगे। कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे लसीकरण। लसीकरण आवश्यक आहेच आणि त्या अनुषंगाने बांद्र्याच्या रिझवी कॉलेज इथं विशेष लसीकरण मोहीम आयोजित केली गेली आहे। 19, 20 आणि 26-27 जून असे 4 दिवस चालणाऱ्या या लसीकरण मोहिमेसाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे। काल आणि आज मुंबई पोलिसांच्या कुटुंबियांसाठी मोफत लसीकरण करण्यात आलं। यावेळी हेल्प युअरसेल्फ फाउंडेशनचे संस्थापक डॉक्टर अख्तर रिझवी आणि ॲडव्होकेट रुबीना अख्तर रिझवी हे उपस्थित होते। 26 आणि 27 जूनला
कॉलेजचे कर्मचारी, विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी हे लसीकरण मोहीम असेल. सामान्य नागरिक सुद्धा या उपक्रमात सहभागी होऊ शकतात. तेव्हा या संधीचा जरूर लाभ घ्या. Education Society and Help Yourself Foundation salute you, sir, for this cause, for supporting this cause. You know, thinking about our own self and our own family is easy, but thinking about our colleagues and colleagues' family is not easy. मैं सर से विनती करूंगा कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. मी खास करून आभार मानेन खासदार राहुल शेवाळे साहेबांचे आणि अर्थात डॉक्टर रिझवी आणि पूर्ण रिझवी कॉलेज ट्रस्टचे. कारण आज पोलीस फॅमिलीसाठी आपण वॅक्सिनेशन ऑर्गनाईज करत आहोत. त्यांचं हेल्प युअरसेल्फ फाउंडेशन आणि रुमी फाउंडेशन मला वाटतं एकत्र येऊन हे करत आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट आपण बघत असाल की पूर्ण महाराष्ट्रभरात आणि देशभरात जास्तीत जास्त लसीकरणाचा आपला प्रयत्न आहे आणि तो एक एक टप्पा आपण पार पाडत जातो. आज मुंबईत आपण पोलिसांच्या फॅमिलीकरता हे वॅक्सिनेशनचा उपक्रम चालू करतो आहे आणि येणाऱ्या टप्प्यात मुंबईतल्या सर्व पोलिसांच्या फॅमिलींकरता वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम आयोजित करण्यात येणार आहे. गेले कित्येक दिवस पोलिसांची मागणी होती, कारण पोलीस कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात वॅक्सिन दिलं होतं, पण त्यांच्या फॅमिलीला न दिल्या कारणामुळे घरी पण एक चिंतेचं वातावरण होतं. म्हणून आज हा वॅक्सिनेशनचा ड्राईव्ह ठेवण्यात आलेला आहे. पहली बात तो ये कि 19 जून का स्पेशल डे जो ऑर्गेनाइज होने की बात है, दैट इज़ नॉट ए हैप्पी ओकेजन, नाइदर इट इज़ ए सेलिब्रेशन. इट इज़ इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज ट्रैजिक डेथ एक्चुअली. So every time this date comes of 19, we are more painful and sad than to have any celebration. But we decided this day because he was a good communicator and a good person actually who was doing this charitable work and service to the cause of the public. And in remembrance of that, his charitable work of the past, we have decided today, which is his death anniversary. पुलिस फोर्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है. हम उनके कंट्रीब्यूशन, उनका वर्क, उनका डिवोशन, उनकी पेन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको हम इग्नोर करते हैं ये समझ के क्या है वो पुलिसमैन है, ये तो उनकी जवाबदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, जो वो काम उनको करना है. ये न समझते हुए कि एक पुलिसमैन एक जगह के ऊपर 3-3 दिन खड़ा रहता है. ये हम लोग ने महसूस किया कि लोग जनरली तो बहुत सारे अलग अलग क्लास ऑफ सिटीजन्स को जो है वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली पुलिसमैन, और वो भी पुलिसमैन ऑफ ए स्मॉलर कैटेगरीज लाइक कॉन्स्टेबल्स एंड ऑल दैट, और उनकी फैमिली जिनको निगलेक्ट किया जाता है, वो एफोर्ड नहीं कर सकते कि जाके क्यू के अंदर घंटों खड़े रहें, सारा दिन खड़े रहें और डिसअपॉइंट होके वापस आ जाए. वो एफोर्ड नहीं कर सकते. तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन in association with Rizvi Education Society have purchased actually these vaccines at the market rate. It is not actually that कि वो हमको फ्री में मिला है, ये हमने ख़रीदा है और हम पुलिसमैन और उनकी फैमिली को ये हम फ्री में दे रहे हैं. यस, हमने अपने बेटे से स्टार्ट किया और हम अपनी बेटी पर आते हैं. टुडे इज़ साकिब्स डे एंड 27th इज़ गोइंग टू बी माय डॉटर्स बर्थडे. रुमेरा अख्तर हसन रिजवी, जो अब फ़िलहाल है यूके में, जो अपनी फ़िल्म की पढ़ाई कर रही हैं. ये उन्हीं की रिक्वेस्ट थी मैम. हमने कहा कि हम यूके नहीं आ सकते तो हम अब क्या करें तुम्हारे लिए. तो उन्होंने कहा मम्मी लंदन में तो हम सब ने वैक्सीनेशन ले लिया,
आप भी वैक्सीनेशन लीजिए और आप एक ड्राइव स्टार्ट कीजिए, लोगों में अवेयरनेस लाइए कि वैक्सीन इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो सिर्फ 20 साल की है और वो समझने लगी है कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। उसने कहा मुझे कि मम्मी वैक्सीन का अवेयरनेस फैलाइए, कि आगे आइए, वैक्सीन लीजिए, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। और 27 जून को ख़ास रखिए और लोगों को वैक्सीनेट कीजिए। सो दैट इज़ गोइंग टू बी माय बर्थडे गिफ्ट। तो इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि 27 तक की मुहिम चलाएं। 19 के बाद 20 जून, 26 जून एंड 27 जून हमने रखा है कम्युनिटी पीपल के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जारी है, हमने अपना पोर्टल बंद नहीं किया है। वो अपने मोबाइल फ़ोन पर टाउनस्क्रिप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पुलिस वालों के बारे में जो सोच सकता है उनको कहते हैं एक असली इंसानियत, उनको कहते हैं कि असली नोबल कॉज। कि जब हम हमारी रक्षा के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनके घर वालों की रक्षा के बारे में, मुझे लगता है शायद से रिजवी परिवार के अलावा किसी ने इस कॉज के बारे में ना कभी सोचा होगा और ना ही कभी किया होगा। तो मैं अपने माध्यम से लोगों के बीच में ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपके पास है तो ऐसे लोगों के लिए करें जिनकी वजह से हम जी पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम सेफ है और अपने घर में खुशी से रहते हैं। कोरोना में काम कर रहे हैं सब नागरिक भी बहुत अच्छी तरह से इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जो हम फ्रंटलाइन वर्कर से जो पब्लिक में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे फैमिली को कंटामिनेशन का भी खतरा रहता है। तो हमारे फैमिलीज़ के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे लगा है उससे बहुत ही हेल्प हो रहा है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी सेफ रह सकेंगे और वॅक्सिनेशन इज कम्प्लिटली सेफ, सो एव्हरीबडी शुड गेट वॅक्सिनेटेड। मंडळी, वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर जाणून घेऊया कल्याण गायन समाजाचे उपक्रम. महाराष्ट्राच्या मातीला लाभलेली संगीत नाटकांची परंपरा संगीतप्रेमी आणि नाट्यप्रेमी रसिक आजही जपत आहेत. पण केवळ जुन्या काळातल्या संहितांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा नवीन दर्जेदार संगीत नाटकांच्या संहितांचं लेखन व्हावं या विचाराने कल्याणच्या कल्याण गायन समाज आणि म्हैसकर कला अध्यासनाच्या वतीनं संगीत नाटक संहिता लेखन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. या स्पर्धेमध्ये अनेक नवकवी आणि नवीन लेखकांच्या संहितांना मुद्दाम आमंत्रित करण्यात आलंय. कल्याण गायन समाज शास्त्रीय संगीताच्या प्रचारासाठी आणि प्रसारासाठी गेली 94 वर्ष झटणारी संस्था. संस्थेत आजवर अनेक प्रतिथयश कलाकारांनी आपली कला सादर केली. सांगीतिक संस्थेत शोभेल अशी संस्थेची स्वतःची वास्तू असून त्यात संस्थेतर्फे दिनकर संगीत विद्यालय हे एक संगीत विद्यालय चालवण्यात येते. सुमारे 350 विद्यार्थी विद्यार्थिनी शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, तबला, हार्मोनियम, कथक, भरतनाट्यम आणि बासरी असे विविध प्रकारचे सांगीतिक शिक्षण घेत आहेत. संस्थेने आजवर रौप्य महोत्सव, अमृत महोत्सव असे अनेक प्रासंगिक संगीत महोत्सव सादर केले आहेत आणि गेली 19 वर्षे पंडित भास्करबुवा बखले यांच्या स्मरणार्थ देवगंधर्व महोत्सवाचे आयोजन संस्था करीत आहे. महाराष्ट्राला संगीत नाटकाची खूप जुनी आणि महान परंपरा आहे. देवगंधर्व महोत्सवाच्या निमित्ताने कल्याण गायन समाजाने आजवर अनेक संगीत नाटके सादर केली आहेत. उदाहरणार्थ संगीत शारदा, संगीत अवस्थांतर, संगीत लेणसुरांचं, संगीत मत्स्यगंधा यासारखी, संगीत ययाती देवानी यासारखी अनेक नाटके सादर केली आहेत. गायन समाजाने आपल्या परीने संगीत नाटक ही परंपरा जपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. अनेक संस्था अशा प्रकारचा प्रयत्न करत असतात. पण ज्या तुलनेत पद्य नाटकं येतात त्या तुलनेत गद्य नाटकं येत नाही. आपल्या परंपरेत किर्लोस्कर मास्तर, खाडिलकर मास्तर, शिरवाडकर अनेक महान लेखकांनी खूप चांगली संगीत नाटकं आपल्याला दिली. पण साधारण गेल्या 1-1.5 तपाचा विचार केला तर नवीन संगीत नाटक निघून येत नाही. त्यामुळे नाटक सादर करायचं म्हटलं तर 30 नाटकं सादर करायला लागतात आणि हे कुठेतरी खटकतं. आणि ह्याच्यावर काहीतरी विचार करता करता असं वाटलं की आपण संगीत नाटक लेखन स्पर्धाच घ्यावी का. आणि मग हा विचार डोक्यात आल्यावर तो कुठेतरी मार्गी लावावा म्हणून आम्ही आयोजन केलं.
प्रत्येक स्पर्धकाने आपलं नाव नोंदणी 30 जूनपर्यंत कल्याण गायन समाजात करायची आहे. या स्पर्धेमध्ये आम्ही 3 पारितोषिके ठेवलेली आहेत. रोख आणि प्रमाणपत्रासह ती दिली जाणार आहेत. प्रत्येक स्पर्धकाने आपली संहिता लेखी अथवा टायपिंग स्वरूपात 31 डिसेंबरपर्यंत आम्हाला सादर करायची आहे. आणि बाकी सर्व याचे नियम आणि अटी कल्याण गायन समाज संकेतस्थळावर अवेलेबल आहे. तेव्हा तमाम लेखकांना आमची नम्र विनंती आहे की आमच्या ह्या प्रयत्नामध्ये आम्हाला सहाय्य करा, सहभाग व्हा आणि यशस्वी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत, त्याला सपोर्ट करा. धन्यवाद. बॉलिवूडमधली काही स्टार मंडळी स्वतःच्या कर्तृत्वाने सुपरस्टार होत असतात. असंच काहीसं घडलं अनेकांच्या दिल की धडकन असलेल्या ऋतिक रोशनच्या बाबतीत. या स्टार अभिनेत्यानं सिने अँड TV आर्टिस्ट असोसिएशनच्या मदतीला धावून येत 20 लाख रुपयांची देणगीरूपी मदत केलेली आहे. कोविड योद्ध्यांपासून ते कोविड रुग्णांपर्यंत PPE किट, सॅनिटायझर, ऑक्सिजन सिलेंडर्स आणि कॉन्सन्ट्रेटर्स देऊन सिंटानं आपल्या सदस्यांना मदतीचा ओघ सुरूच ठेवला आहे. सिंटाच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांबद्दल घेऊया अधिक माहिती सिंटाचे सचिव अमित बहल यांच्याकडून. दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये कोरोना पैंडेमिक और ये महामारी जो पिछले 1.5 साल से हम सबको घेरे हुई है, इसमें हमारे कलाकार जो कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हैं, जो महाराष्ट्र और भिन्न भिन्न इलाकों में काम करते रहते हैं, तो बहुत सी दिक्कतें आई, पूरे मुल्क को आई हैं दिक्कतें. हमारे बाकी के वर्कर्स यानी कि लाइटमैन, स्पॉट बॉयज़, बैक स्टेज वर्कर्स, डांसर्स, मेकअप, जूनियर आर्टिस्ट, फाइटर्स, हमारे मराठी रंगमंच के कलाकार, बैक स्टेज वर्कर्स, सभी को दिक्कतें आई. उसके साथ साथ पहले वेव के दौरान ऋतिक रोशन ने, जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए दिए और साथ साथ हमारे को बहुत सारी मदद मिली शबाना आज़मी जी से, विद्या बालन जी से, फरहान अख्तर से, कमलजीत सिंह से, जॉनी लीवर साहब से, अर्जुन बिजलानी ने बहुत सारे राशन के का बंदोबस्त कराया. हमारे रवि किशन ने हमारी बहुत मदद की. अमिताभ बच्चन, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, कल्याण ज्वेलर्स ने मिल के फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ यानी FWIC, जो कि हमारी एक सिस्टर कंसर्न है जिसमें लाखों वर्कर्स उसका एक हिस्सा है, और हमारी एक 2 भाइयों की जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है. बहुत अच्छी बात यह हुई कि विकी कौशल सामने आए. ऋतिक रोशन ने फिर से 20 लाख रुपए दिए, साक्षी तनवर ने पैसे दिए, फ्लोरा सैनी ने पैसे दिए, और ऐसे कुछ वैसे ही लोग धीरे धीरे करते कुछ पैसे दिए. हमारी सिंटा की बिल्डिंग भी खड़ी हो रही है, कोकिलाबेन अंबानी के बगल वाली बिल्डिंग, जिसमें एक वेलफेयर सेंटर भी होगा, ऑडिटोरियम भी होगा, उसमें रिहर्सल रूम भी होंगे, कैफेटेरिया भी होगा, आर्टिस्टों के बैठने की जगह भी होगी, एक रिलैक्सेशन रूम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगा. तो ये सारी गतिविधियाँ हैं. और अभी हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि कलाकार और ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि इतना बड़ा साधन है एंटरटेनमेंट का, सपोर्ट का, सोशल मैसेजेस का, इसको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडीज जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है, इसको एक ऑफिशियल इंडस्ट्री रिकग्नाइज किया जाए. मंडळी, कोरोना काळामध्ये पाण्यापासून ते ऑक्सिजनपर्यंत जीवनावश्यक अशा अनेक गोष्टींचा पुरवठा भारतीय रेल्वेने देशभरामध्ये केलेला आहे. या वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या मालवाहक रेल्वेजची काही ठराविक फेऱ्यानंतर नेमलेल्या ठिकाणी तपासणी केली जाते. मध्य रेल्वेवर या रेकची सखोल तपासणी कल्याण गुड्स यार्ड्स इथे 10 जणींची एक महिलांची टीम करते आहे. अशा प्रकारचं काम करणारी ही संपूर्ण महिला सदस्य असलेली पहिलीच टीम आहे. अशा संबंधित दुरुस्तीसाठी अर्चना जाधव, ज्योती दामोदरे, अश्विनी पाटील, श्वेता सूर्यवंशी, प्रियांका खोलेकर, दीपाली, सुनीता, सविता, सुजाता आणि खुशबू या कौतुकास्पद काम करत आहेत. नारी शक्तीच्या या उपक्रमाची दखल घेतली आहे रेल्वेच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी. रेल्वे ही ज्याप्रमाणे प्रवाशांची वाहतूक करते त्याप्रमाणेच मालगाड्यांची वाहतूक करून देशाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये ज्या आहेत आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा करत आहे. पण ही मालगाडी जी एका पॉईंटवरून दुसऱ्या पॉईंटकडे जाते तेव्हा कुठे ना कुठे याचं एक्झामिनेशन होतं, चेकिंग होती. अशाच प्रकारे जे आहे कल्याण गुड्स यार्डमध्ये 8 तारखेला एका मालगाडीचं चेकिंग झालं आणि आम्हाला अभिमानाची बाब आहे की चेकिंग करणारी अशी 10 वुमनची टीम जी आहे ती होती. आणि मध्य रेल्वेवरती अशा प्रकारे हे पहिल्यांदाच 10 वुमनच्या टीमनी कुठल्याही मालगाडीचं संपूर्णतः चेकिंग करून तिला एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटला पाठवण्यासाठी फिट देण्यात आले. यामध्ये चेकिंगमध्ये साधारणतः
अंडर गिअर चेकिंग्स असतात, त्याचे ब्रेक पॉवरचे चेकिंग्स असतात, व्हील्स बरोबर आहेत की नाहीत याचे चेकिंग्स असतात, मालगाडीच्या डब्यातून काही बाहेर वस्तू आलेल्या आहेत का किंवा कुठला पार्ट बाहेर आलेला आहे का हे पाहिलं जातं आणि त्यानंतर ह्या मालगाडीला फिट देऊन एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटकडे पाठवण्यात येतं. तर अशाच प्रकारचं चेकिंग जे आहे मध्य रेल्वेच्या 10 वुमन टीमनी केलेलं आहे. त्याबद्दल ही बाब जी आहे आमच्यासाठी कौतुकास्पद आणि अभिमानाची आहे. नारी शक्तीचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे मुंबईच्या 88 वर्षांच्या विशालक्षी रामचंद्रन. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये त्यांना येत असणाऱ्या सर्व पाककृती त्यांनी लिहून काढल्या आणि जवळपास 145 पाककृतींचं एक पुस्तक प्रसिद्ध केलंय. मैं शादी होके मेरे पति के साथ जबलपुर रेलवे क्वार्टर्स में जाते टाइम मुझे खाना बनाने का ज़्यादा आदत नहीं था, क्योंकि हमारे घर में एक अम्मा जी थी, इसलिए मैं रसोई में ज़्यादा गई नहीं. और कैसा भी माँ से चिट्ठियों से सुन के खाना बनाने का शुरू किया. 6 महीने के अंदर मेरा खाना बहुत अच्छी तरह निकल गया. सब जन मेरे खाना को पसंद करके आके खा के जाते थे. और हम लोगों को हमेशा रेलवे में ट्रांसफर जॉब है. जबलपुर से नागपुर, फिर भुसावल, पुणे और बम्बई, ऐसा 30 साल के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है. हर एक टाइम में जो कुछ बनाई तो किताब में लिख के रखती थी. बाद में अभी ये कोरोना का टाइम पर मैं सोची आजकल बच्चा लोगों को ये किताब से कुछ फ़ायदा हो गया तो मैं बहुत खुशी और आनंद हो जाऊंगी. इसलिए सब 145 सिर्फ रेसिपीज़ निकाल के मेरी बेटी के सहायता से चेन्नई में उनकी दोस्त ने एक प्रिंटिंग प्रेस में 300 किताब छपा के बेच दिया. वो किताब 25 सारे लोग लेके उड़ गए और मैं किताब के लिए कुछ कीमत नहीं लगाई थी. फिर भी लोग प्रेम से जो कुछ डोनेशन दिए वो सब निकल के बॉम्बे NAB को, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड को दे दिया और 1 लाख से ज़्यादा पैसा मिल गई. सब उनको खुशी से दे दिया. और एक जन पूछे आपको इतना टाइम कैसे मिली है करने का. मैं बोली भगवान सबको 24 घंटा ही देते हैं, उसमें 8 घंटा सोने के बाद बाकी 16 घंटा में बहुत कुछ कर सकते हैं. मैं एक चॅलेंज लेके ये सब करके किताब बनाई थी. मंडळी, वेळ झाली पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर आढावा घेऊया आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने होणाऱ्या उपक्रमांचा. भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 2014 सालच्या सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेमध्ये 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून जाहीर करावा असा प्रस्ताव मांडला होता. तिथे उपस्थित असलेल्या 193 देशांच्या प्रतिनिधींपैकी 175 देशांच्या प्रतिनिधींनी या प्रस्तावाला लगेचच पाठिंबा दिला आणि 21 जून 2015 हा पहिला आंतरराष्ट्रीय योग दिवस जाहीर करण्यात आला आणि जगभरात सगळीकडे साजराही करण्यात आला. 2च वर्षात या एका दिवसानं चळवळीचं रूप धारण केलं आणि या चळवळीत अनेक मान्यवर स्वयंस्फूर्तीने सक्रिय सहभागी झाले. आज 21 जून 2021 आंतरराष्ट्रीय योग दिवस. या दिवसाचे औचित्य साधून मी तुम्हाला हे आवाहन करते की नियमित योगा केल्याने आपले मानसिक संतुलन व शारीरिक स्वास्थ्य हे सुधारण्यास मदत होते. तसेच युवा पिढीला माझे हे आव्हान असेल की आंतरराष्ट्रीय योग दिवसापुरता योगा न करता हे तुम्ही आपल्या रोजच्या जीवनातील एक योगाभ्यास चालू ठेवला पाहिजे. पतंजली योग समितीमार्फत आम्ही आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पहिल्या वर्षापासून सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, इंडियन आर्मी, नेव्ही तसेच तुरुंगातील कैद्यांनासुद्धा योगा शिकवण्यासाठी आमची टीम तिथे उपस्थित असते. सर्वांना एकच आवाहन करते की तुम्ही नियमित जीवनामध्ये योगाचा अभ्यास चालू ठेवा व निरोगी रहा. पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ऑनलाइन योग दिवस के ऊपर योग की ट्रेनिंग देंगे. जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ है, जो 50 मिनट का है, उसके तहत उसकी प्रैक्टिस होती है और फाइनल 21 जून को उसी के तहत प्रोग्राम कराया जाता है. अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन किया जाएगा. इससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो स्वामी जी महाराज कभी हरिद्वार में, नांदेड़, अपने महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ में हमने कराया, अहमदाबाद में करवाया, कोटा में कराया, अलग अलग जगह पे जा कर के बड़े शिविर करवाए जिनमें लाखों लोगों की उपस्थिति रही. और अभी मैं मुंबई की बात करना चाहूँगा. मुंबई में भी लॉकडाउन
जब नहीं था तो हम जगह जगह पर कम से कम भी नहीं तो 500 से 600 जगह पे हमारे योग शिविर लगते थे। आप देखेंगे तो योगा बाय द बे की शुरुआत तब हुई थी जब प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को घोषणा दिया और कहा कि हर देशवासी को योगा करना चाहिए। उसके बाद हमने लगातार ये कार्यक्रम मरीन ड्राइव पे किया और हर महीने हम यही प्रयास कर रहे थे कि लोग मुंबई जैसे शहर में स्ट्रेस फ्री योग एग्जिस्टेंस और उनके निजी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए। लेकिन इतना प्रोत्साहित किया मुंबईकर ने कि हर महीने 5 साल ये कार्यक्रम को होते होते अब कोविड के समय में योगा बाय द बे, योगा एट होम भी हो रहा है। वी इनकरेज मुंबईकर्स टू डू योगा क्योंकि ये जो रफ्तार की ज़िंदगी है उसमें ओनली हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन जितने भी लोग योगा करते हैं उनको एक फोरम मिलता है और मुंबई जैसे शहर में मरीन ड्राइव। प्रधानमंत्री को हम बहुत ही आभारी हैं उनके, क्योंकि उन्होंने योगा को एक कूल, फैशनेबल और फिट इंडिया के मूवमेंट के निमित्त ये दिखाया है कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करना चाहिए। योगा में इतने सारे आसन हैं, हलासन हो या शीर्षासन हो या वृक्षासन या पद्मासन या वज्रासन, आप कोई भी आसन कर सकें तो आप ज़रूर कीजिए। भारत ने पूरे विश्व को योगा दिया है और योगा के निमित्त हमने एक हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी सोल दिया है। My journey started with yoga around 24 or 23 years ago, and it started with Kaivalya Dham Yoga Institution, which is today certified by the Ministry of Ayush. It has been talking about yoga when not many people in our kind of society, they were not talking about yoga. We were all running to the gym and doing all those things, which is also very good. But yoga is more than physical exercise. It's about health, holistic health for the mind, for the spirit, for the body. And it has changed my life. Most importantly, it has taken me closer to my inner world, and I find joy with that. आम्हाला असं सगळ्यांना असं सांगायचं की योग हे एक अनुभवात्मक क्षेत्र आहे, अनुभवात्मक विज्ञान आहे. तर ह्याचं आपल्याला ज्ञान असायला पाहिजे, याची माहिती पण असायला पाहिजे. पण जेपर्यंत आपण ह्याचा अभ्यास करत नाही तर खरंच योग काय ते आपल्याला कळणार नाही. Whenever you do योग, very important, please listen to me seriously. डोळे बंद करा, चेहऱ्यावर हसू ठेवा, स्माईल किंवा रिलॅक्सेशन ठेवा आणि श्वास सोडताना हळूवार दुप्पट सोडा. नेहमी आपण श्वास घेतो आणि लवकर बाहेर काढतो किंवा आपल्याला कळत पण नाही. पण आपल्या सिस्टममध्ये सिस्टम ॲक्टिवेट करायसाठी स्माईल, क्लोज आईज अँड ब्रीथ आउट स्लोली लिटिल लॉन्गर. सो डीपली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल. दिस शुड बी द रेगुलर मंत्र. मैं तो योगा को रोज़ सेलिब्रेट करती हूँ, तो आई रियली फील दैट एवरीवन शुड अवेल ऑफ इट. और सिर्फ योगा इंटरनेशनल योगा डे पे ही नहीं, बल्कि योग को अपनाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में और इसके बेनिफिट्स पाएं. हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार मैं आसन करती हूँ. तो सूर्य नमस्कार, जो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैं एडवांस योगा सीख रही हूँ. तो इस योग के दिन हम ये शपथ लें कि हम कुछ और करें न करें, ईर्ष्या भी करें, क्रोध भी करें, विरोध भी करें, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें. यही हम आज के दिन प्रण लें. आप सबको योग दिवस की तथा संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. योग से निरोग अब विश्व सारा होगा ठीक. योग से निरोग अब विश्व सारा होगा ठीक. देवों का संदेश आओ ऋषिकेश योग पीठ. मंडळी, 21 जूनला आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने योग विद्या एक जीवनशैली या विशेष कार्यक्रमाची निर्मिती सह्याद्री वाहिनीने सुद्धा केली आहे. हा कार्यक्रम आपल्याला पाहता येईल 21 जूनला संध्याकाळी 7:30 वाजता.
आता मात्र आपल्या कार्यक्रमाची वेळ संपत आली आहे. आपला महाराष्ट्र कार्यक्रमात मी मानसी आंबडेकर इथेच तुमचा निरोप घेते. कार्यक्रमाबद्दलच्या तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. पुन्हा भेटूया आपल्या महाराष्ट्र कार्यक्रमात पुढच्या वेळी. तोपर्यंत नमस्कार. प्रकट है प्रबुद्ध शुद्ध साधन सब योग भोग जीना सीख. देवों का संदेश आओ ऋषिकेश योग पीठ. देवों का संदेश आओ ऋषिकेश योग पीठ.